अभिवादये अहं देवसत्या सर्वान्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। तो भारतीय संस्कृति विज्ञान विरोधी नहीं है। हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में, हमारे धर्म में, हमारे सनातन मूल्यों में सबके सुख की कामना की गई है, सबके निरोग रहने की कामना की गई है, सबके स्वस्थ रहने की कामना की गई है, सभी के सुखी रहने की कामना की गई है। तो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति विज्ञान विरोधी नहीं है, वो तो विज्ञान सम्मत है। हम विज्ञान को लेकर के, हम विज्ञान सहित और अपने अध्यात्म में, अपने मूल्यों में, अपने संस्कृति में, अपने धर्म में हम प्राण होते हैं, अपने धर्म में हम चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जो कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय संस्कृति तो विज्ञान विरोधी है, और कुछ पढ़े लिखे आधे अधूरे ढोंग पाखंड वाले व्यक्ति वो अपनी भारतीय संस्कृति की बुराई करके, उसको ढोंग पाखंड मान करके, उसको एक ढोंग आडंबरों की संस्कृति मान करके उस पर गर्व महसूस करते हैं। अपनी ही संस्कृति की अवहेलना करके, अपनी ही संस्कृति की बुराई करके और उस पर गर्व महसूस करते हैं और समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत समझदार हो गए हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, हम बहुत ज्ञानवान हो गए हैं। और पश्चिम संस्कृति को, पाश्चात्य संस्कृति की अच्छाई बोल करके, उसकी गुणवत्ता दिखा करके, उसको अच्छा बोल करके और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, उस पर गर्व महसूस करते हैं और अपनी संस्कृति को नीचे दिखा करके गर्व महसूस करते हैं कि हमारी संस्कृति नाकाम है, हमारी संस्कृति अच्छी नहीं है, हमारी संस्कृति तो ढोंग आडंबरों वाली संस्कृति है। लेकिन कुछ लोग केवल तप, ध्यान, पूजा पाठ को ही केवल संस्कृति मान लिया। कुछ बुजुर्ग लोग जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, वहाँ सामने जो अपने बेटों को, अपने पुत्रों को देखते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को देखते हैं, अगर वो तप, ध्यान, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, तो समझते हैं ये अपनी संस्कृति सनातन से भटक रहा है। ये तो केवल पूजा पाठ करना, केवल अध्यात्म मार्ग पर चलना, केवल तप करना, केवल ध्यान करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति संकीर्ण नहीं है, हमारी संस्कृति तो विशाल है, हमारी संस्कृति तो सबका समावेश करती है। हमारी संस्कृति में तो ज्ञान, विज्ञान, शोध, अनुसंधान सब कुछ है। हम वैदिक संस्कृति, वैदिक गणित, वैदिक ज्योतिष, बहुत सारे शास्त्र, शास्त्र विद्या, बहुत सारा हमारे समग्र है हमारी संस्कृति में। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों को लेकर के हमारी संस्कृति चलती है। और जो केवल भौतिकवाद में जीते हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है कि जो केवल विज्ञान को लेकर के चलते हैं, जो विज्ञान पे ही जीते हैं केवल, वो घोर अंधकार में जाते हैं। और जो केवल अध्यात्म में जीते हैं वो उससे से भी घोर अंधकार में जाते हैं। तो हम केवल एकांकी हमारा जीवन नहीं होता, हमारा शरीर ही है। केवल हमारे शरीर का एक अंग विकसित हो जाए और बाकी अंग हमारा अविकसित रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। हमें संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। जब हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारे हाथ पैर, हमारा मस्तिष्क से लेकर के हमारा पूरा शरीर जब स्वस्थ होगा, निरोग होगा, तभी हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य होगा। तो वैसे ही हमारी संस्कृति है, वैसे ही हमारा धर्म है, वैसे हमारा सनातन मूल्य है। जब तक हम सब कुछ को लेकर के नहीं चलेंगे, हम सबका विकास, सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास नहीं समझेंगे, सबके विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारी संस्कृति संकीर्ण ही हम उसको सोचते रह जाएंगे। लेकिन वो संकीर्ण नहीं है, उसको हम ध्यान दें, उस पर हम शोध करें, उस पर हम अनुसंधान करें,
उसको हम गूढ़ता से देखें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, चाहे विमान शास्त्र बनाने की बात हो, चाहे गणित पे अनुसंधान करने की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाने की बात हो, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहरा अनुसंधान किया है। तो हमारे ऋषि मुनियों, हमारे धर्म, हमारे अध्यात्म में, हमारे महापुरुषों ने, हमारी परंपरा में शस्त्र, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्विद्या, धर्म, सबका समावेश है। हम सबको लेकर के चलें, हम सबको का साथ, सबका विकास लेकर के चलें। जब हम उसको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन, मनन और समग्र चिंतन के साथ उसको देखें, और जैसा चिंतन होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। और जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, अगर हम भोगवाद का प्रचार करेंगे तो भोगवाद बढ़ेगा, अगर हम अध्यात्मवाद का प्रचार करेंगे तो अध्यात्मवाद बढ़ेगा। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको लेकर के चलते हैं। हमारा जीवन वैसे ही बन जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति कितने ही अत्याचार के पथ पर क्यों ना चल रहा हो, लेकिन उसके सामने अगर अध्यात्म की बात की जाए, सच्चाई की बात की जाए, सत्य की बात की जाए, तो वो उसी को ही स्वीकार करता है, वो उसी को ही आगे रखता है, भले ही वो छिप छिपा करके कुछ भी करता हो। लेकिन जो कार्य हमें छिप करके करने पड़े, जो कार्य हमारी संस्कृति में दाग लगाने वाले कार्य हो, जो हमारी सनातन संस्कृति को नीचे गिराने वाले कार्य हो, उस कार्यों को क्यों करना। तो हमें उन्हीं चीजों का, हमें उन्हीं विचारों का हमें प्रचार प्रसार करना है जो सबके हित के लिए हो, जो सबका हित रखे, जो सबको सुखी दे। सभी लोग आनंद में रहना चाहते हैं, और हम, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हम किसी में भेदभाव नहीं देखते। हम सब इंसान हैं, हम सभी प्राणी, हम सभी प्राणियों पर दया करते हैं, हम पेड़ पौधों पर भी दया करते हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं। हम सबको, सभी को साथ में लेकर कर चलना चाहते हैं। तो हम वैसे ही कार्यों को करें, हम वैसे ही विचारों को हम दें, जिससे कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग आनंद में हों, सभी स्वस्थ हों। तो जब हम अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने योग धर्म के अनुसार, अपने अध्यात्म धर्म के अनुसार जब हम कदम बढ़ाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको साथ लेकर के चलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम किसी को अलग करके, हम किसी पर भेदभाव करके हम नहीं चलते। हमारी संस्कृति यही हमें सिखाती है। तो अकाट्य सत्य यही है, चाहे हम कितना ही पाश्चात्य संस्कृति का गुणगान कर लें, लेकिन सबसे महान संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति है। क्योंकि इसमें हम किसी का भी बुरा नहीं सोचते, हम किसी की प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखते। हम सबको अपना भाई, अपनी बहन, अपने माता पिता के तुल्य ही समझते हैं। क्योंकि इस भारतीय संस्कृति में जो आगे बढ़ता है, जो आगे चलता है, वो सबका हित करता है, परोपकार करता है, वो सबके सर्व हित के लिए काम करता है, सभी का साथ देखता है, सभी का विकास देखता है। और ये केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही निहित है। भारतीय संस्कृति में ही चलने वाले लोग इसको सोच सकते हैं। हम किसी की हत्या करके हम सुखी नहीं रहते, हम किसी को दुखी करके हम सुखी नहीं रहना चाहते। हम सबको सुख में रहते हुए संगच्छध्वं संवदध्वं की भावना से हम चलते हैं। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषद में, गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, उन्होंने तो वही बताया कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा आहार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारे संस्कार कैसे हो। तो हम जो सोचते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो हम सोचते हैं वही हम तो कर्म में करते हैं, और वही हम हमारे संस्कार में, हम वही हम वाणी से बोलते हैं।
तो जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक होते हैं, समान होते हैं, वही धर्म अध्यात्म में के सच्चे पुजारी होते हैं। तो हम भोगवादी का, हम किसी को कष्ट पहुंचाने वाले इस विचार को हम ना प्रचार करें, ना प्रसार करें। हम कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे कि हमारे महापुरुषों, हमारी संस्कृति पे दाग लगे। हम एक भी कदम ऐसा ना बढ़ाएं जिससे कि हमारे धर्म को नीचे जाना पड़े, हमारी वजह से हमारी संस्कृति पर दाग लगे। क्योंकि हम संस्कृति पर, हमारे धर्म पर हमारा भी थोड़ा तो योगदान हो। जो आनंद अध्यात्मवाद में है, जो आनंद योग में, तप में, त्याग में है, वो आनंद भौतिकवाद में नहीं है। हमें प्रारंभ में तो थोड़ा सा तप करने में, त्याग करने में कष्ट अनुभव हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन किसी किसी को हो सकता है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन, इसका परमानेंट आनंद में होता है। हमारा जीवन, अगर हम सुबह प्रातः काल थोड़ा भी अगर हम अपनी दिनचर्या को सही रख लें, थोड़ा सा भी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख जाएं, तो हमारा संपूर्ण दिन बहुत अच्छा गुजरता है। हमारे कर्म करने का हमारा कार्य क्षेत्र बहुत लंबा हो जाता है। और हमें भी, कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कैसे भी उसके संस्कार हो, कैसे भी उसके विचार हो, लेकिन अगर उसके सामने आप कहेंगे कि हम 4 बजे उठते हैं, तो भी उसी को अच्छा समझता है, उसी को लगेगा कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है। सुबह 4 बजे उठने में भी लोग अच्छा व्यक्ति समझते हैं। तो जिस दिन हम प्रातः काल उठने से लेकर के हमारे सायंकाल तक हमारे कार्य क्षेत्र, हम सभी कर्मों में जब हम समग्र चिंतन, अध्ययन, मनन, हम सच्चे विचारों को, सही शुभ विचारों को अगर हम स्थान देंगे, सही विचार रखेंगे, और जब हम सही विचार रखेंगे तो हमारा व्यवहार भी वैसे ही होगा, हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, हमारा व्यवहार भी सच्चा होगा, सत्य होगा। और जब हमारा वो संपूर्ण जीवन जब अच्छा हो जाएगा, तब तो हम आनंद ही में ही हो जाएंगे, तो हमारा जीवन भी आनंद में हो जाएगा। लेकिन इससे हट करके, इससे हम दूर हो करके हम आनंद खोजते हैं। हम आनंद खोजते हैं हम दूसरों को मारने में, हम आनंद खोजते हैं दूसरों को तड़पाने में, हम आनंद खोजते हैं दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करने में, हम आनंद खोजते हैं दूसरों की हत्या करके और उसको खाने में। लेकिन उसमें आनंद नहीं है। अगर आप उसमें एक क्षण के लिए भी आनंद ढूंढेंगे, लेकिन उसमें आपके संपूर्ण जीवन में दुख ही भरा रहेगा। किसी की हत्या करके अगर आप खाएंगे, अपना पेट भरेंगे, उसमें कहाँ, किसी का लहू लुहान करके आप किसी को खाएंगे, उसमें कहाँ आनंद होता है। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ना समझ लोग, कुछ ना समझ लोग, सभी नहीं होते। सभी इस धरती पर अगर एक भी व्यक्ति अध्यात्म का सच्चा पुजारी है, अध्यात्म पर चलने वाला, अपनी भारतीय संस्कृति पर जीने वाला एक भी अगर योद्धा है, तो इस धरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये धरती ऋषियों की तपोभूमि है, ये धरती अध्यात्म की भूमि है, ये धरती महापुरुषों के त्याग तप की भूमि है। तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें हमारी भी थोड़ी सी तो आहुति लग जाए। भले ही हम बहुत ज्ञानी नहीं हैं, भले ही हम बहुत बड़े तपस्वी नहीं हैं, भले ही हम बहुत बड़े पुरुषार्थ करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर करें कि हमारे कर्म से, हमारे विचारों से हमारी संस्कृति पर दाग ना लगने पाए, हमारी संस्कृति पर हमें नीचे न देखना पड़े। तो हमें अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना है, हमें अपने आप को बहुत आगे उठाना है, और धीरे धीरे ही हम उठ पाते हैं। एक साथ कोई नहीं उठता, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा, साहस रखना पड़ेगा, उत्साह रखना पड़ेगा, पराक्रम रखना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है, पराक्रम होता है, वो कोई भी क्षेत्र उसके लिए वहां तक पहुंचने में उसको कोई नहीं रोक सकता। एक जुनून होना चाहिए, हमारा रास्ता साफ होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें चलना क्या करना है और क्या नहीं करना। जब हमें एक
समझ आ जाती है, हम अपने विवेक के अनुसार सीख जाते हैं चलना, तो फिर हमें कोई भी रोक नहीं सकता और हम अपने धर्म की ओर, अपने मार्ग की ओर, अपने पथ की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हमें उत्साह रखना होगा, साहस रखना होगा और अपने कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति हमें पूर्ण निष्ठा से हमें कदम से कदम बढ़ा करके चलना होगा। और जब हम चलेंगे तभी तो हम इसका उद्धार कर पाएंगे। और जैसे हमारे कर्म में होगा, सभी माता पिता, सभी घर के सदस्य अगर अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, हर एक माता पिता की एक ही ख्वाहिश होती है कि हम कैसे भी हों, हम पढ़ाई किए ना कि हमारा जीवन कैसा भी हो, लेकिन हमारे बच्चों का जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे बच्चों का जीवन बहुत संस्कारवान होना चाहिए। तो वो अब बच्चे आपसे ही सीखेंगे। आपका जीवन पहले जैसा भी हो, लेकिन आज से, इसी क्षण से अगर आपको बच्चों को बहुत अच्छा बनाना है तो आपको भी वैसे ही जीना प्रारंभ करना होगा। अगर आपको बच्चों को बहुत स्वस्थ रखना है, अगर आपको पता है कि हमारे बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़े, कभी भी उलझे ना, कभी भी वो किसी भी ढोंग आडंबर पाखंड से जूझे ना, तो आपको भी उसी प्रकार चलना होगा। क्योंकि हमारी वाणी से, जो हम बोलते हैं उससे लोग कम सीखते हैं, लेकिन जैसे हम करते हैं, जैसे हम चलते हैं, उससे लोग अधिक सीखते हैं। हमारे आचरण से लोग सीखते हैं। हमारे आचरण में वो दिखना चाहिए जैसे जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए हमें आचरण को ध्यान में रखना है। जो हम देखें, जो हम सुने, जो हम विचार करें, जो हम मनन करें, उसको अपने आचरण में दिखाएं, अपने व्यवहार में सर्वप्रथम उसको रखें। तो हमें अपने आप को उसी बनाना है, अध्यात्म के मार्ग पर चलाना है, हमें संस्कृति के मार्ग पर चलाना है, हमें आनंद के मार्ग पर चलाना है। तो हमें अपने आचरण को बहुत अच्छा रखना होगा, अपने संस्कारों को बहुत अच्छा रखना होगा। और वो संस्कार हमारे जब बनेंगे, जब हमारे विचार अच्छे होंगे, हम अच्छे विचारों का हम प्रचार प्रसार करें, जिसका हम प्रसार करेंगे उसी का तो विस्तार होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में सभी सुखी हो, संकल्प लेकर के, संकल्प शब्द एक ऐसा शब्द है जो हम एक बार सोच लेते हैं, उसको हम करके ही मानते हैं। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। ये करना है तो यही करना है, ये छोड़ना है तो उसको छोड़ना ही है। हमें कभी भी गलत शब्द, गलत विचार नहीं सोचना तो नहीं सोचना, हमें किसी का बुरा नहीं करना तो नहीं करना, और कभी भी किसी के साथ बुरा होने भी नहीं देना। दोनों साथ हम करना भी नहीं है और किसी के साथ होने भी नहीं देना। जब हम ऐसे सोच करके, हम ऐसे दृढ़ता के साथ अपने कदम से कदम मिलाएंगे, अपने कदम से कदम बढ़ाएंगे, अपने ऋषि मुनियों, अपने महापुरुषों के पग चिन्हों पर चलेंगे, उनके विचारों से चलेंगे, हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा। हम एक एक दिन इतने आनंद से जिएंगे कि हमें लगेगा कि जीना कितना सार्थक है। नहीं, लोगों को लगता है ये जीवन तो भार है। जब हम बीमारी से घिर जाते हैं, जब हम मानसिक बीमारी से घिर जाते हैं, जब हम आधी व्याधि से घिर जाते हैं, तो हमारे जीना कितना दुर्भर हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा भी ध्यान रखें, अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर हम स्वास्थ्य के बारे में, दिनचर्या के बारे में हम थोड़ा भी ध्यान रखेंगे, हमारा स्वास्थ्य कभी नहीं बिगड़ेगा। और जितने दिन हम इस धरती पर रहेंगे, उतने दिन हम धर्म संस्कृति की मिसाल बन करके रहेंगे। तो हमारा जीवन बहुत सार्थक होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन भी बहुत सार्थक होगा। तो हम अपने कर्म से, हम अपने जीवन से, हम अपने विचारों से अपनी संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाएं। हम पुरुषार्थ करें। हम जब छोटा सा वृक्ष लगाते हैं तो उसी दिन उसमें फूल फल नहीं आ जाते, उसकी एक समय होती है। तो हम कर्म करते रहें, समय आने पर हमारा जीवन वैसे ही राष्ट्र हित में, वैसे ही अध्यात्म हित में, वैसे ही धर्म हित में अवश्य लगेगा। धरती माँ, हम ईश्वर की संतान हैं,
हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हमें गर्व होगा, हमें आत्म स्वाभिमान होगा कि हम जिस धरती पर जिसके लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया, उस कर्म को कर रहे हैं और करते हुए हम इस धरती से जाएंगे। तो जो कुछ भी हम करें, हम जो कुछ भी विचारें, वो हमारी संस्कृति के विरुद्ध ना हो। हम जो कुछ भी अपने व्यवहार में, आचरण में करें, वो हमारे धर्म संस्कृति से विरुद्ध ना हो। जो हमारी संस्कृति को से विरुद्ध हो, हमारे धर्म से विरुद्ध हो, हमारे गुरु से विरुद्ध हो, हमारे गुरु आचरण से विरुद्ध हो, हमारे माता पिता, हमारे समाज से विरुद्ध हो, उस कर्म को कभी नहीं करना, उस विचार को कभी नहीं देखना, उस विचार को कभी जगह नहीं देखना, उन आंखों से, उस दृष्टि से कभी ऐसे चित्र को मत देखना। क्योंकि आजकल के कुछ पढ़े लिखे ना समझ लोग सोचते हैं कि हर कुछ को टेस्ट करके देखना चाहिए, गलती करके ही सीखते हैं। ऐसा नहीं है। हम गलती कर कर के सीखेंगे तो जीवन तो बहुत छोटा है। हमें तो कुछ दूसरों की गलतियों से ही सीख लेनी चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो स्वयं गलती नहीं करते। अनजाने में गलती हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन जानबूझ करके गलती करना, जानबूझ करके आग में हाथ डाल करना और कैसे महसूस होता है उसको महसूस करना, उस समय की बर्बादी है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य में हो, हमें गलती नहीं करनी। हमें जागरूक होकर, समझदार बन करके हमें चलना है, क्योंकि जीवन तो बहुत छोटा है और कार्य बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े कार्य हैं। समाज का, राष्ट्र का बहुत कार्य करना है हमें, तो हमें गलती नहीं करनी। जो गलती दूसरों से हो गई उससे हमें सीख लेनी है, उससे हमें आगे बढ़ जाना है। तो स्वयं अगर गलती कर करके सीखेंगे तो हमारा जीवन तो गलती करने में ही, एक्सपेरिमेंट करने में ही चला जाएगा। हम आगे रिजल्ट तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो हम गलती ना करें, जितना कोशिश करें कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, हम अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को बहुत अच्छा बनाएं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। हमारे जीवन से संस्कृति का संदेश होना चाहिए, हमारे जीवन से हमारे वेदों का, अध्यात्म का संदेश देना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा हो कि देवों की उपस्थिति हो, हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे महापुरुषों की उपस्थिति हो। जैसे एक सामान्य व्यापारी का बच्चा होता है तो वो व्यापार करना सीख जाता है। एक सामान्य किसान का बच्चा होता है तो वो कुछ किसानी सीख जाता है। वैसे ही हम सब तो है ही, हमें तो सब कुछ करना ही, लेकिन हमारा मूल जो है, हम ऋषियों के वंशज है, हम ऋषियों की संतान है। तो हमें ऋषियों जैसा आचरण तो उतना तो हमें सीख ही लेना चाहिए। हमारा आचरण कभी भी किसी को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, किसी को कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा आचरण होगा वैसा ही हमारा जीवन बनेगा, और जैसा हमारा जीवन होगा वैसा ही हमारा देश, संस्कृति, हमारा राष्ट्र बनेगा। एक एक व्यक्ति से राष्ट्र बनता है। एक एक व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इस जीवन पर, मेरा इस राष्ट्र पर क्या योगदान। नहीं, हम एक एक बूंद करके ही तो हम इतना बड़ा समुद्र बनता है, इतना बड़ा महान जल सागर बनता है। तो एक एक बूंद करके ही इस संसार बनेगा, ये राष्ट्र बनेगा, देश बनेगा। हम सब की बहुत बड़ी भूमिका है, हम सब की बहुत बड़ा हमारा योगदान है। तो हम सबको साथ मिल करके संगच्छध्वं संपदध्वं की भावना से आगे बढ़ना है, एक साथ मिल करके चलना है और खूब पुरुषार्थ करते हुए, खूब आनंद करते हुए, सुखी रहते हुए, आनंद में जीते हुए पुरुषार्थ करना है। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दूसरी किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं। अपने आप को बहुत आनंद में रखते हुए और अपने आचरण से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म के, अपने भारतीय संस्कृति से इस देश का नाम रोशन करना है। तो आज इस विचार क्रांति में हम अपने विचारों को बहुत अच्छा रखें। एक ही बात है हमारे जीवन का सार, अपने विचारों को अच्छा रखें, अपने विचारों को बहुत सुंदर रखें और हमारा जीवन बहुत सुंदर बनेगा।